अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से सरकार चलाएंगे और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो सुनीता केजरीवाल को सीएम बना देना चाहिए। दूसरी तरफ आतिशी ये कह रही है कि एक एक करके हम सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब वो ये आरोप लगाती है उसके कुछ ही घंटे बाद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है। तो अब आप बताइए कौन सही कौन गलत। अब आप समझाइए कि जो आरोप बार बार लगते रहे हैं कि ये इतना खतरनाक कानून है कि बेल मिल ही नहीं सकती है और चुनाव के टाइम पर तो कोई बाहर आएगा ही नहीं, तो फिर संजय सिंह कैसे बाहर आ गए, इसी पर डिबेट कर रहे हैं। चार बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला कांग्रेस जिनके दिल में है, बड़ा अजीज कांग्रेस को मानते हैं और अक्सर उनका बचाव करते हैं, आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले इनफैक्ट फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे रवि श्रीवास्तव, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, और ईश्वर भंडारी जो कि पेशे से वकील है, वकालत करते हैं। शहजाद पूनावाला, शुरू करूं उससे पहले ही आपने इजाजत मांगी है, क्या सवाल है आपका? देखिए, आज मैं तहसीन का धन्यवाद करना चाहता हूं। तहसीन ने आम आदमी पार्टी को बर्बाद कर दिया टीवी पे। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी और विधायक को बनाएंगे एक्सेप्ट फॉर सुनीता तो पार्टी टूट जाएगी। मतलब कि 62 विधायकों की ईमानदारी, वफादारी और काबिलियत, तीनों पर सवाल इन्होंने ही उठाया। मतलब कि अरविंद केजरीवाल जो दावा करते थे कि हमारे प्रत्याशी सबसे बेस्ट है, उनके प्रति इतना बड़ा अविश्वास प्रस्ताव तहसीन पूनावाला ने व्यक्त किया है। हाँ। और वो कह रहे कि एक नॉन पॉलिटिकल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होल्डर सुनीता को बना दो। हाँ। पर ये आम आदमी पार्टी की आतिशी को मत बनाओ, आम आदमी पार्टी के सौरभ को मत बनाओ, आम आदमी पार्टी के गोपाल राय को मत बनाओ। तहसीन जी को धन्यवाद। आतिशी के पास तो सबसे ज्यादा मंत्रालय हैं, लेकिन तहसीन पूनावाला चाहते हैं कि सुनीता केजरीवाल बने। सौरभ भारद्वाज इतने मुश्किल दौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके पार्टी को एक किए हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, पार्टी के स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, 3 बार के विधायक, लेकिन सीएम बन जाना चाहिए सुनीता केजरीवाल को। वाह प्रभु जी, नहीं मुझे समझ में नहीं आता इसमें दिक्कत क्या है। वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन देखो, इसमें नुकसान ये है कि 3-4 दिन और डिबेट होगा। इसके अलावा क्या होगा, ये जो डिबेट चलती रहेगी। हाँ। 3-4 दिन मीडिया इनके क्रिटिसिज्म करेगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। बट पार्टी बची रहेगी। अगर कोई और होगा, बीजेपी जो है पार्टी को खत्म कर देगी, इसके बाद पार्टी नहीं बचेगी। अच्छा, तो पार्टी को बचाना है तो इनको बता। अच्छा ठीक है, मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज। अच्छा ठीक है, अब इस पर रवि श्रीवास्तव, इस पर ईश्वरन जी बस एक सेकंड दीजिए। उससे पहले मेरा एक सवाल है। तहसीन पूनावाला, रवि श्रीवास्तव दोनों ये बात मानते हैं, शहजाद पूनावाला, कि आप लोग जो बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं 100 करोड़ का, उसका एक को पैसा, एक फूटी कौड़ी नहीं आप लोग बरामद कर पाए। कहाँ है पैसा? कोर्ट ने भी कहा। ऐसा है कि कोर्ट की एक क्वेरी को फाइंडिंग बनाने वाले ये बताए कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल, वो छोड़ दीजिए, केजरीवाल जी जब अपियर हुए कोर्ट के सामने तब गुप्ता जी ने कहा, उनके वकील ने कहा कि मनी ट्रेल खर्च हो गया गोवा चुनाव में, मजे करो, ये उन्होंने कहा है। तो दूसरी बात, और मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, तहसीन पूनावाला, क्या मुख्यमंत्री बनाना इंटरनल मैटर है पार्टी का? और नहीं, एक सेकंड, अब बीच में मत बोलिए। इंटरनल मैटर है क्या मुख्यमंत्री बनाना सीएम को? भाई रवि जी अपनी अपनी बारी में बोलिए, मैं तहसीन के एक पॉइंट के बारे में बोल रहा हूं। रवि जी प्लीज डिस्टर्ब मत करती। तहसीन पूनावाला ने अभी कहा कि कौन मुख्यमंत्री बनता है ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, पार्टी बच जाएगी, ये इंटरनल मैटर नहीं होता मुख्यमंत्री बनाना। दूसरी बात, ये पार्टी बची क्या है? अन्ना निकल गए, रवि निकल गए, अब आ गए लालू के हाथ में। अन्ना से लेकर बाकी सारे फाउंडिंग मेंबर निकल गए, और जो शराब था उस पे आ गए स्वराज से। स्वराज किया था क्या पूछने से पहले, शराब के ठेके खोलने से पहले? ओके, जवाब बचा क्या पार्टी में? तहसीन बचा ये जी, नहीं मैं जानता नहीं ना, मुझसे सवाल था, 2 सवाल उन्होंने पूछे। एक के मनी ट्रेल की बात की, मनी ट्रेल बिल्कुल नहीं, अरविंद केजरीवाल के उसमें भी मनी ट्रेल नहीं है। अरविंद केजरीवाल में डिफेंस ये था कि ईडी का आरोप है कि गोवा में खर्च हो गया। अगर गोवा में खर्च हो गया तो वहां जाके मनी ट्रेल ढूंढो, यहाँ इनको जेल में बंद करते क्या मिलने वाला है। वो एक सरकास्टिक कमेंट था, उस कमेंट को आपको जानना चाहिए। दूसरी बात ये है, था या नहीं था, मैं आपके पास ला, अरे कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया था या नहीं था, पढ़ लीजिए। बिल्कुल, आप इंग्लिश में पढ़िए, तहसीन इंग्लिश समझते हैं राहुल जी की तरह, आप इंग्लिश में पढ़ के बताइए। क्या है ये? तो लाइव लॉ का एक वो लेकर आए हैं पन्ना। बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है, मैं पढ़ के ये तो मैंने भी तर्क दिया है, ये मैं पढ़ के सुनाऊंगी। जज क्या है? रुबिका जी, अगर आपने आरोप लगाया मुझे जवाब देना। अगर 100 करोड़ रुपया ईडी कहती है गोवा के चुनाव में खर्च हो गए, ये ईडी कहती है,
अगर खर्च हो गए तो मनी कहां से रिकवर होगा? गोवा से ना। तो मुख्यमंत्री को जेल में रखते क्या मतलब? निकालिए मुख्यमंत्री को बाहर। कन्वीनर कौन है पार्टी के? मुख्यमंत्री को, पार्टी के कन्वीनर कौन है? पैसा खर्च कौन करता है पार्टी का? पार्टी के कन्वीनर और मुख्यमंत्री सेम है ना, तो उनको जेल में। अगर पैसे गोवा में खर्च हो गए तो आप रिकवर कहां से करोगे? अगर आपकी कोई चाबी घूम गई किसी और स्टूडियो में, आप जाके उस स्टूडियो से अरे भाई खर्च हो गया तो रिकवर कैसे होगा? खर्च हो गया तो रिकवर कैसे होगा? तो फिर कोर्ट में काहे कहते हमारे पास मनी ट्रेल ने सारा खर्च हो गया, तो ईडी का आरोप है मनी ट्रेल ने गोवा में खर्च हो गया, इसलिए कहा तो गोवा जाके ढूंढिए उस पैसे को। अरे गोवा में खर्च हो गया तो ढूंढने कहाँ? क्या बात कर रहे हैं आप? तो नहीं है ना मनी ट्रेल, वही तो बात है, तो नहीं है मनी ट्रेल, तो फिर अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों? क्या हो गया? रोजा ज्यादा लग रहा है आपको आज? हैं? मैं बिल्कुल दिमाग ही नहीं चला पा रहे हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता फंस गए, सुनिए। कैसे फंस गए? आप फंस गए? मुझे एक बात नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या रोजा का दोष मत समझिए, ये नहीं, आप क्या कह रहे हैं? पैसे गोवा में खर्च हुए, हाँ, या तो गोवा में खर्च हुए। इश्करण भंडारी प्लीज। हाँ, गोवा में खर्च हुए पैसे, इसका उनके पास मनी ट्रेल है, लेकिन कोर्ट में कहते हैं मनी ट्रेल नहीं क्योंकि गोवा में खर्च हो गया। अरे गोवा में खर्च हो गया, मनी चोर बोलेगा चोरी के पैसे खर्च कर दिए तो चोरी का हुई। ये ऐसे बोल रहे भाई, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल वही कह रहे हैं। आप कहेंगे चोरी का पैसा चोर ने खर्च कर दिया तो चोरी नहीं हुई। वाह वाह वाह, तहसीन आपका लॉजिक धन्य है, इसीलिए आप कांग्रेस सपोर्टर, इसीलिए आप कांग्रेस सपोर्टर। प्रभु आप महान हो, वो तो कह रहे हमें पता नहीं है, शायद गोवा में खर्च हो गए, हुए तो पहले नहीं आए। शायद नहीं, गुप्ता जी क्या कह रहे हैं? ये गुप्ता जी क्या कह रहे हैं? इश्करण भंडारी गुप्ता जी क्या कह रहे हैं? ये लाइव लॉ में गुप्ता कह रहे हैं आई एम विलिंग टू कोऑपरेट, बट किस लिए अरेस्ट किया मुझे? मनी ट्रेल तो खर्च हो गई वहां गोवा में, फिर किस लिए अरेस्ट किया है? ये कहते हैं फोन तो मिल गया बट पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। कैन दे फोर्स मी टू गिव पासवर्ड? रुबिका जी, पहले तो एक बात कर लेते हैं। आप अगर मान लीजिए किसी की घड़ी चुराते हैं, बहुत महंगी घड़ी चुराते हैं, कई लोग बहुत महंगी घड़ियां पहनते हैं, और आप घड़ी चुरा के स्विमिंग के जाते हैं और स्विमिंग के अंदर वो क्लैप्स खुल जाता है और घड़ी पानी में डूब जाती है, तो अब आप ये कहेंगे कि घड़ी की चोरी नहीं हुई क्योंकि घड़ी मिल नहीं रही है और वो पानी में समुद्र में स्विमिंग करते हुए डूब गई है? ये क्या तर्क है? क्या इलीगल पैसा आया था या इलीगल पैसा नहीं आया था, ये है। अब जिन कंपनीज ने प्रॉफिट अर्न किया है वो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, उन कंपनियों के पास उनकी बैलेंस शीट्स में है, वो भी प्रोसीड ऑफ क्राइम का एक हिस्सा ही बनेगा। और जब आप मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्शन देख रहे हैं, वो 338 करोड़ एक ऑर्डर के अंदर आया हुआ है, उसकी ट्रायल में होगी। दूसरी बात, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं जब रवि श्रीवास्तव कहते हैं कि ट्रायल के दौरान कुछ नहीं मिला इसलिए संजय सिंह को छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बेल हेयरिंग थी, ट्रायल नहीं थी। ट्रायल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, स्पेशल कोर्ट में होगी। तो ये प्लीज दोनों बातों को कंफ्यूज मत कीजिए, अभी तो शुरू हुआ है। और आखिरी बात सिर्फ ये बोलूंगा, जहां से हमने बात शुरू करी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी इसका मतलब कोई निर्दोष नहीं होता, पर हाँ उसके फेवर में ये ऑर्डर है, इस पर कोई दो राय नहीं है। पर जिनकी बेल नहीं दी वो ऑर्डर तो उनके अगेंस्ट है और वो उससे ज्यादा सीनियर लोग थे, वो उस सरकार में मंत्री थे। संजय सिंह राज्यसभा एमपी थे, उनके एक सेकंड में खत्म करने दीजिए बात। लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन है। रुबिका जी, मैंने इंटरप्ट किसी को नहीं किया, मुझे लास्ट लाइन बोलने दीजिए। ये लास्ट लाइन से तड़प रहे हैं, ये बोलना जरूरी है। रवि जी वो कह रहे हैं लास्ट लाइन बोलेंगे। अरे आप उनके लॉजिक को ध्वस्त कर दीजिए ना, जैसे तहसीन पूनावाला ने पैसा ध्वस्त कर दिया गोवा में, आपको पूरा मौका मिलेगा, ध्वस्त कर दीजिएगा। देखिए रुबिका जी, मैं चीज की ऑब्जेक्शन लेता हूं, अरे रवि जी रुकिए, रवि जी एक लाइन गलत है। रवि जी एक लाइन। हाँ इश्करण भंडारी, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि संजय सिंह राज्यसभा एमपी थे, वो कैबिनेट में नहीं बैठे हुए, एक्साइज पॉलिसी में उनका रोल है या नहीं है ये क्वेश्चन हो सकता है। पर जो मंत्री बैठे थे, क्योंकि कैबिनेट ये पॉलिसी बनाती है, राज्यसभा के आपके नहीं बनाते हैं, उसके अंदर मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हुई है, ये बात भी जनता को ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, अब आप ध्वस्त कीजिए। रवि जी रेडी स्टडी गो। मेरा ये कहना है कि ये पूरा का पूरा केस बेबुनियाद है। आज एक केस बोर्ड पर आया, आज एक केस में हियरिंग हुई, उस केस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। ऐसे ही जब दूसरे लोगों के केसेस बोर्ड पर आएंगे तो पता लगेगा कि ये पूरा केस बेबुनियाद है, तो उन्हें भी बेल मिलेगी। सिंपल है। ये क्या कॉन्ट्री लॉजिक थोड़ी होता है कि उन्हें नहीं मिली इसलिए उनके पास सबूत है? ये क्या बात है भाई? एक वाक्य
अगर उन्हें नहीं मिली तो जवाब अभी दे तक केस सकता हूं नहीं इसका। आया ना बोर्ड पर, इश्करण जी सुप्रीम 10 सेकंड कोर्ट में। 10 सेकंड आएगा तो उन्हें भी इश्करण जी 10 सेकंड अच्छा, तहसील सुनिए ना, देखिए मैं उनका आपको उनकी इसकी का क्वेरी है, जवाब जवाब दे दीजिए। इन्होंने अभी कहा कि दूसरे केस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उनको भी बेल देगी, ये उनके वर्ड है। हाँ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बेल देते हुए जब अपोज नहीं किया ईडी ने कहा कि ये केस प्रेसिडेंट नहीं बनेगा दूसरे केस के। अरे भाई प्रेसिडेंट नहीं ये है, सुप्रीम ठीक कोर्ट ने कहा है, सबूत तो आज नहीं का है। प्लीज रवि जी, सबूत भी आपका नहीं है, सबूत बहुत भी आपका फेक है। बहुत बुरी आदत है अरे कि आप अरे बीच में भाई, डिस्टर्ब नहीं, करते नहीं हैं। नहीं, शहजाद रवि जी, पुना वाला, please हो जाए, शहजाद पूरी पुना बात वाला, हो जाने दीजिए। आप शहजाद गलत पुना कह रहे वाला, हैं कि वो president ये नहीं कह है, रहे मान लिया मैंने। हैं, अरे उनको सुनिए बोला president रवि जी, नहीं होता है। रवि जी आप ही का सवाल दूसरे कारणों से पूछिए। मिलती वो है ये जेल। कह रहे हैं सबूत नहीं है, एक सेकंड सब एक ध्वस्त हो सेकंड। जाएंगे। रूबिका जी, पहले तो 20 सेकंड के ज्यादा थोड़ा समय मिलेगा तब मैं रवि जी की बात का जवाब दे सकूंगा। वो 10 सेकंड में जंप मारते हैं। हाँ। इतने उत्तेजित है तो पार्टी क्यों छोड़ी भाई? अब सुन लीजिए 20 सेकंड कान लगाकर। आज सुप्रीम अरे कोर्ट भाई ने यार तुमने भी तो पार्टी छोड़ दी। मैंने तो पार्टी सही छोड़ी छोड़ी, है। आपने सही नहीं छोड़ी। आप तो उसी को डिफेंड कर रहे हैं आके। आप उसी को डिफेंड कर रहे हैं जिसको छोड़ गए। मतलब कि वो जो होते हैं ना कि वो जब तुमने बदला है, जब वो एक कपल मेरा का कोर्ट ब्रेकअप अभी भी होता है पर वही है। एक उभर ही नहीं पाता है, वैसे जब है। तुम्हारी तरह छोड़ कोर्ट दीजिए, नहीं अब बदलता। मुझे बात सर रखने सुनिए, दीजिए। अब नहीं, अब रुकिए ना, आप आपको जिल्टेड लवर की तरह कोर्ट बिहेव मत नहीं बदलता कीजिए। मैं। सर सुनिए, आप जिल्टेड लवर की तरह बिहेव कर रहे हैं, मुझे कोर्ट बोलने बदलने दीजिए। से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नियत नहीं बदलनी चाहिए। अब आप मुझे समझ रहे हैं? हाँ, अब मुझे अपनी अच्छी बात रखने नीयत दीजिए रहनी रवि जी प्लीज। रवि जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दूसरा मामला पहुंचेगा तो सुप्रीम कोर्ट राहत दे देगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि दूसरा मामला पहुंचेगा तो नहीं मिलेगी ये राहत, क्योंकि ईडी ने बेल अपोज नहीं की। पहली बात। दूसरी बात, सबूत नहीं मिला आपके हिसाब से ना, तो जो बेल नहीं मिल रहा है जिनको, उनके खिलाफ सबूत है ना, ये मानिए ना इस बात को। फिर आप ही का सर लॉजिक वक्त नहीं है मेरे नहीं पास, है, सर नहीं वक्त है। नहीं है। सबूत नहीं है। अरे पर वहां नहीं छोड़ रहे, यहाँ छोड़ अरे दिया। यही कह रहा हूं। आपका दिल जो है, केस आपका ही दिल, फेक है। आपका दिल सबूतों से ज्यादा बड़ा इस वक्त नजर आ रहा है। सर सबूत नहीं है, मान लेना, इसे अंधभक्त कहेंगे और कुछ नहीं कह सकते हैं। कोर्ट में प्रोसीजर चलने दीजिए, अपने आप पता लग जाएगा ना। आप पहले से ही मान लेते हैं कि नहीं सबूत है ये नहीं, कैसे आप मान सकते हैं? और अगर यही बात हम कहें तो फिर क्या होगा? बिलबिलाएंगे। न्यूज 18 इंडिया पर ट्विटर पर आज पोल किया हमने और सवाल क्या पूछा, आतिशी के आरोप की वजह क्या है? क्या आरोप लगा रही हैं कि हमें भी जेल में डाल दिया जाएगा, तो क्या जेल का डर है? 63% कह रहे हैं हाँ, सियासत हो रही है 27% मानते हैं पता नहीं कहने वाले 10%। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।